प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 6 सितंबर सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती जाटव वाटिका चंदावली बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में बाबा कृपालु जी एवं समस्त संगत के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में जहाँ कहीं भी कोई आविष्कार होता है या कोई भी महापुरुष अपने भीतर नया अनुभव करता है, वो किसी न किसी माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मोबाइल या अन्य संचार माध्यम से हमारे तुम्हारे पास तक आता रहता है। और हम जो जिंदगी जी रहे हैं, ये भी हमारे उन महान पुरुषों के अनुभव है जिनकी परंपराओं से हम अपनी जिंदगी जीते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में कभी भी कोई भी महापुरुष हुआ किसी भी नाम से, किसी भी शरीर में, किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, जो भी महापुरुष हुआ उसने मानव कल्याण के लिए अपनी उपदेशना जारी की और उन उपदेशनाओं का जो सिलसिला है वो सत्संगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे तुम्हारे तक आता रहा है। तो मैं भी उन्हीं महान पुरुषों की वाणियों को अपने शब्दों से तुम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जो अब से पहले हमारे महापुरुष अपना संबोधन कर चुके थे। सतगुरु कहते हैं, मैं तुम्हें कॉलेज का छात्र बनाना चाहता हूं, मगर तुम हो कि आंगनवाड़ी छात्रों की पंक्ति में खड़े हो। मैं तुम्हें बाहर से समेटकर अंतर्मुख करना चाहता हूं, मगर तुम हो कि बाहर फैलने में लगे हो। मैं तुम्हारी आंखों को भीतर मोड़कर तुम्हारे भीतर की दुनिया का स्वानुभव कराना चाहता हूं, मगर तुम हो कि तुम्हारी आंखें बाहर के दृश्यों को देखने में लगी हैं। और जो आंखें बाहर के दृश्य देख सकती हैं, अगर इन आंखों को कोई सूत्र मिल जाए या कोई अनुभवी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इन्हें इन आंखों को अंदर मोड़ सके, अंदर प्रवेश करा सके, तो जो आंखें बाहर देख सकती हैं वो अंदर भी देख सकती हैं। और आप जानकर हैरान होगे कि जिन्होंने अपनी आंखों को बाहर से मोड़कर अंदर अपने भीतर देखा है, अनुभव किया है, उन्होंने उस दूसरी दुनिया का अनुभव किया है, जिस दुनिया का अनुभव ये बाहर की आंखें देखने वाले, बाहर के दृश्यों को देखने वाली आंखें नहीं कर पाती। तो संत सतगुरु तुम्हें अन्यत्र कहीं बाहर नहीं दौड़ाते, किन्हीं मानव द्वारा निर्मित किन्हीं तीर्थों में, व्रतों में जो मानव द्वारा निर्मित तुमने बहुत कुछ संसार बना लिया है, उनमें नहीं दौड़ाते, क्योंकि तुम
एक बहुत बड़ी दुनिया हो और तुम्हारे भीतर जीवंतता की सारी दुनिया बसी हुई है और तुम अपने भीतर को मुड़कर अपनी दुनिया का स्वानुभव करो, तो ये तुम्हारी जिंदगी की हकीकत होगी, ये तुम्हारी जिंदगी की वास्तविक होगी। और जो बातें देख रहे हो, सुन रहे हो बाहर के कानों से, बाहर की आंखों से, वह तो बंद होने पर सब छूट जाता है पीछे। तो आप अंतर्मुख हो, बाहर से सिमटकर अपने अंतर भीतर आए। अभी जब मैं बैठा था तो मेरे एक प्रेमी कहते थे, साहब आप जब कोई बात कहते हैं तो आप अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोते हैं। तो मैं भी सोचता हूं कि मेरी प्रवचन माला के धागे में अगर किसी महापुरुष के मोती को पिरो दिया जाता है तो उस प्रवचन माला की एक चमक अगर अधिक बढ़ जाती है और उस मोती की चमक से एक प्रेरणा मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि हम ही परमात्मा का भजन ध्यान करने वालों में से नहीं है, हमसे भी बहुत पहले बहुत उच्च कोटि की हस्तियां परमात्मा के मार्ग में कदम बढ़ाने वाली हुई है। तो आज के प्रवचन माला के धागे में जो मोती पिरो रहा हूं उसका नाम है कौंडिन्य। कौंडिन्य। कुछ लोग नया नाम सुन रहे होंगे। नेपाल के कपिलवस्तु के पास में द्रोणवस्तु एक ब्राह्मण नगरी और जिसमें महासार नामक ब्राह्मण बहुत धनी थे। उनके यहाँ 528 ईस्वी पूर्व, जो हमारे यहाँ ईस्वी सन शुरू हुई है, इस ईस्वी सन शुरू होने से 528 वर्ष पहले कौंडिन्य का जन्म हुआ था। और कौंडिन्य उस समय की परंपरा के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद चारों वेदों के प्रकांड पंडित थे और उनका सामुद्रिक ज्ञान विशेष था। जिस वक्त कपिलवस्तु में राजा शुद्धोदन और महामाया के यहाँ महामाया के गर्भ से पुत्ररतन ने जन्म दिया, उस समय शुद्धोदन ने उस बच्चे के भविष्य के बारे में जानने के लिए, उसका नामकरण संस्कार कराने के लिए उन 8 विद्वानों को बुलाया था, जिन विद्वानों में राजध्वज, लक्ष्य, मौज और ये कौंडिन्य भी थे। कौंडिन्य उस समय सबसे कम उम्र के थे, लेकिन सामुद्रिक ज्ञान इनका विशेष था, जिसके महापंडित थे। और जब ये 8 पंडित वहां पर राजा शुद्धोदन के पुत्र कुमार, जो नवजात कुमार था, उसका नामकरण और भविष्य जानने के लिए एकत्र हुए, तो जो अन्य विद्वान थे उन्होंने 2 उंगली उठाकर कहा, यह बच्चा जो जन्म लिया इस कुमार ने, उसकी कुंभ राशि निकाली जिसका नाम सिद्धार्थ तय किया गया। कुंभ राशि में सिद्धार्थ नाम तय किया गया। और उन विद्वानों ने 2 उंगली उठाकर कही कि तो यदि ये आदमी गृहस्थ में रहता है
तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। और यदि यह परिवर्जित सन्यासी हो जाता है तो ये बुद्ध बनेगा। बुद्ध उसे कहते हैं जो अपने निर्वाण पद पर स्थित हो जाता है, जो बुद्धत्व पर स्थित हो जाता है। ये जो कपिल वस्तु में बुद्ध हुए थे ये 27वें बुद्ध थे। और जो अरिहंत पद पर स्थित हो जाता है, जो अपने विकारों को विषयों को मारकर जो अरिहंत पद पर स्थित हो जाता है उसको बुद्ध कहते हैं। जो निर्वाण पद पर स्थित हो जाता है ध्यान के द्वारा उसे बुद्ध कहते हैं। तो उन पंडितों ने कहा कि यदि ये ग्रस्त जीवन जीता है कुमार तो यह चक्रवर्ती राजा बनेगा। और ये परिवर्जित अगर सन्यासी हो जाता है, भिक्षु हो जाता है तो ये बुद्धत्व को प्राप्त होगा। लेकिन और विद्वानों ने 2-2 उंगलियां उठाई थी, लेकिन कौंडिन्य ने केवल 1 उंगली उठाई थी और कहा था इस कुमार के शरीर के अंग में कोई चिन्ह ऐसा दिखाई नहीं देता जो ये ग्रस्त को भोगे, ग्रस्त में रहे। इसके अंगों का चिन्ह साफ कहता है कि ये बुद्धत्व को प्राप्त होगा। 1 उंगली उठाकर उसने समुद्र और विद्वानों ने उसकी बात को स्वीकार इसलिए किया कि वो सामुद्रिक ज्ञान का विशेष महापंडित था। और जन्म सिद्धार्थ कुमार का जब हो गया तो उसी दिन से कौंडिन्य ने ये इंतजार किया कि ये सिद्धार्थ कुमार ग्रस्त को छोड़कर बुद्धत्व को प्राप्त होगा। और जब ये बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा तभी मैं इससे परवर्जित होऊंगा, मैं इससे दीक्षित होऊंगा, मैं इससे सन्यासी होऊंगा। बस वह अपने निवास को छोड़कर राउरकेला नाम के सुंदर स्थान में जाके पहुंच गया और वह इंतजार कर रहा था कि सिद्धार्थ कब बुद्धत्व को प्राप्त होगा और मैं उससे परिवर्जित होऊंगा। सिद्धार्थ का पालन पोषण हुआ और जब वह यशोधरा और राहुल को छोड़कर संन्यास की ओर चले गए और जब ये सूचना कौंडिन्य को मिली कि तो सिद्धार्थ चल गए परिवर्जित की ओर, सन्यासी की ओर चले गए, तो बस वह अपने जो 7 ब्राह्मण साथ में आए थे भविष्य वक्ता उनके घर पहुंचा और उनसे घर जब पहुंचा तब तक वह 7 ब्राह्मण शरीर छोड़ चुके थे, उनके संतानें थी। उन्होंने उन संतानों से कहा कि यदि तुम्हारे पिता आज मौजूद होते तो वह सिद्धार्थ के परिव्रजित हो जाने पर वह भी उनके शिष्यत्व को स्वीकार करते, इसलिए वह यहाँ नहीं है, तुम उनके संतति हो, तुम चलो और बुद्धत्व के शिष्यत्व को स्वीकार करो। 4 आदमी उनमें से उनके साथ चले 5वां कौंडिन्य, उनको आगे चल के 5 वर्गीय भिक्षु के नाम से पुकारा गया है। यह तपस्या करते रहे। उधर सिद्धार्थ परिवर्जित होकर उन्होंने अपने अन्न को इतना खुराक कम कर दी कि वो सूख गए, काले पड़ गए। इतनी कठोर साधना उन्होंने की, रंग बदल गया। लेकिन जब चल भी नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अगर कमजोरी से शरीर भी छूट जाता है तो मेरा क्या होगा। लिहाजा उन्होंने भिक्षाटन के माध्यम से अपना खाना लेना शुरू किया और पहली जैसी चमक शरीर पर आ गई। तुम जानते हो जब कोई आदमी परमात्मा या निर्वाण
में स्थित हो जाता है तो उसके रोम रोम से उनकी ऊर्जा पहली शुरू हो जाती है, एक विशेष सौंदर्य चमकना शुरू हो जाता है। जब उन्होंने अपने बुद्धत्व को प्राप्त किया ध्यान के द्वारा बैठ करके, पहले वो सांख्य शास्त्र, जो हिंदुओं में 6 शास्त्र कहे जाते हैं, सांख्य शास्त्र जिससे सांख्य की चली है, पहले सांख्य शास्त्र के विद्वान थे, लेकिन फिर वो ध्यान में उतरे और ध्यान में उतरने के बाद जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उन्हें अपने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं की याद आई और वह राउरकेला की ओर चले। जैसे तब तक उस कौंडिन्य का अपना भरोसा विश्वास भी डिग चुका था। उसने जो आज भविष्यवाणी की थी कि ये आदमी बुद्धत्व को प्राप्त होगा, लेकिन 5 वर्ष कठोर साधना करने के बाद जब सिद्धार्थ सूख गए, बुद्धत्व को प्राप्त होकर चले उन पंचवर्गीय भिक्षुओं की ओर, तो उन्होंने मंत्रणा की कि आ रहा है ये ढोंगी, अब इसके ना हमको पात्र लेना है, ना अभिवादन करना है, ना इसके वचनों को सुनना है। लेकिन ज्यों-ज्यों सिद्धार्थ बुद्ध उनके निकट जाते रहे, उनकी श्रद्धा आस्था बढ़ती चली गई। अंत भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो अपनी सम्यक साधना थी, सम्यक साधना, सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक संधि, जो कुछ भी सम्यक उनका मार्ग था, वो सबसे पहले उन्होंने जेतवन विहार में जब उपदेशना कर रहे थे तो कहा कि मेरे सम्यक मार्ग की उपदेशना को सबसे पहले समझने वाला कौंडिन्य भिक्षु हुआ है। ये वही कौंडिन्य भिक्षु जिन्होंने सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान, सम्यक योग, सम्यक कर्म, सम्यक निद्रा, सम्यक आहार का जो सिद्धांत था धर्म चक्र के रूप में कौंडिन्य ने स्वीकार किया। ये वही कौंडिन्य है जिसने भावी बुद्धत्व के लिए 5 साल प्रतीक्षा किया कि मैं प्रवर्जित उसी से कहूंगा और करूंगा, और प्रवर्जित होने के बाद में जो अपने अरिहंत पद पर स्थित हुआ, ऐसा था कौंडिन्य मोती। अब मैं आपको सत्संग की थोड़ी सी उपदेशना ले चलता हूं। यूनान में एक पर्सोना नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस पर्सोना शब्द से ही पर्सनैलिटी, जो हमारे यहाँ अंग्रेजी का शब्द बनता है पर्सनैलिटी, ये यूनान के पर्सोना शब्द से बनता है। और पर्सोना का जो अर्थ वहाँ किया जाता है वो किया जाता मुखौटा। आज से पहले कुछ दिन पहले तुम देखते होंगे हमारे यहाँ जब कोई नाटक हुआ करते थे, कोई खेल हुआ करते थे, तो उनमें मुखौटा लगाया करते थे। कोई रावण का मुखौटा लगाता था, कोई शूर्पणखा का मुखौटा लगाता था, कोई काली का मुखौटा लगाता था, कोई हनुमान का मुखौटा लगाता था। मुखौटा वो जो पर्सोना के नाम से कहा जाता। तो संत सतगुरु कहते हैं तुम भी बहुत मुखौटे लगाकर जिंदगी जी रहे हो। तुम इन मुखौटों को लगाने के बाद अपने असली मुखौटे को भूल जाते हो। जैसे कोई भी नाटककार अपने मुख पर मुखौटा लगाकर अपने असली चेहरे को, अपने असली मुख को ढक लेता है, और जैसा मुखौटा लगा लेता है ऐसी ही भाषा बोलनी शुरू कर देता है और ऐसी ही एक्टिंग अभिनय करनी शुरू कर देता है। तुम बहुत मुखौटे लगाए हुए दुनिया में जिंदगी जीते हो और इन नकली मुखौटों को लगाने के कारण तुम अपने असली मुखौटे को भूल गए हो।
यहां भी सुबह से शाम तक तुम किसी के नौकर होते हो तब तुम और होते हो, जब किसी कोई तुम्हारा नौकर होता है तब और होते हो, जब तुम शिक्षक होते हो तो और होते हो, जब तुम छात्र होते हो और होते हो, जब तुम पति होते हो और होते हो, जब तुम पिता होते हो और होते हो, और जिंदगी में जन्म लेने के बाद तुम किसी के भाई हो, किसी के चाचा हो, ताऊ हो, फूफा हो, साले हो, जीजा हो, नौकर हो, चाकर हो, न जाने क्या क्या चेहरे सुबह से शाम तक बदलते रहते हो, और न जाने कितने मुखौटे तुम बदलते रहते हो। संत सतगुरु कहते हैं कि तुम किसी सतगुरु की शरण में जाओ, किसी सतगुरु की शरण में जाओ, और सतगुरु की शरण में जाकर ये जो मुखौटे तुमने सांसारिक बना रखे हैं, इन सांसारिक मुखौटों से जरा ऊपर उठ के अपने वास्तविक ओरिजिनल, व्हाट इज योर ओरिजिनल फेस, तुम्हारा ओरिजिनल फेस क्या है, उसे ध्यान के द्वारा सीखो, उसे ध्यान के द्वारा अपने असली चेहरे पर आओ। जब तुम्हारा असली चेहरे पर आओगे तब तुम्हें असली अपना रूप दिखाई देगा, और तभी तुम असली चेहरे से असली परमात्मा की साधना उपासना कर पाओगे। अन्यथा इन नकली मुखौटों को लगाकर तुम नकली ईश्वरों की, नकली परमात्माओं की साधना उपासनाओं में अपने जीवन को बर्बाद करते चले जाओगे। मुखौटे उतारो, असली जो हो वह हो जाओ। मूल हमने कहीं लिखा है, मूल ते जो हो वही हो जाओ। कैसे? छोटे से छोटे, महीन से महीन हो जाओ। जितने बारीक हो जाओगे तुम, मोटे मन, जितने मोटे मन होते हैं, अहंकार लिए करते हैं, ये परमात्मा की बारीक गली में प्रवेश नहीं कर पाते। जो मोटे मन या अहंकार से मोटे मन हो जाते हैं, ये परमात्मा की गली में नहीं प्रवेश कर पाते। परमात्मा की गली में तो वही प्रवेश कर पाते हैं मन जो संतों के चरणों में घिसते 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 बारीक हो जाते हैं। सुनता था मैं, रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगता था, कटोरा लेकर रहता था। उस कटोरे में लोग बड़े बड़े नोट डालते थे, लेकिन वो भिखारी उन बड़े बड़े नोटों को नहीं छूता था, वापस कर देता था। और कोई 1 पैसा 2 पैसा डालता था कटोरे में, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता था, ग्रहण कर लेता था, रख लेता था। लोग कहते थे पागल है ये आदमी, इतने बड़े बड़े नोटों को नहीं लेता है, 1 पैसा 2 पैसा को ही लेता है। तो किसी समझदार आदमी ने कहा, भैया ये बड़े बड़े नोट लेने वाले लोग आते हैं तेरे पास, तो इन्हें क्यों नहीं लेता? छोटे छोटे 1-2 पैसे ही क्यों लेता है? तो उस आदमी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जो भिखारी था, कि ये बड़े बड़े नोट जब मैं लेने शुरू कर दूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। मेरा धंधा जब तक ही चल रहा है जब तक मैं 1-1 पैसा या 2-2 पैसा ले रहा हूं। ये मुझे बेवकूफ समझते हैं, और बड़े बड़े नोट जब लेने शुरू कर दूंगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, 1-1 पैसा से मेरा धंधा चलता रहे। तुम ठीक बहुत छोटे, जितने भी बारीक हो जाओगे तुम, जितने भी बारीक हो जाओगे तुम, इतने ही परमात्मा के मार्ग में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाओगे तुम। और घिसो,
चलो बस मैं लंबी बात न करके तुमसे एक निवेदन यही करूंगा, लंबी बात न करके एक ही निवेदन करूंगा कि आज भौतिकवादता के युग में मनुष्य आधुनिकता की दौर में, भौतिकवादता की दौर में दिग्भ्रमित हो गया है। उसे ये नहीं पता कि सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्चे प्रेम, सच्चे ज्ञान, सच्चे मोक्ष और सच्चे निर्वाण की दिशा कौन सी है। चले जाओ, कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, कितना ही बड़ा पद इकट्ठा कर लो, कितना ही बड़ा शक्ति इकट्ठा कर लो, लेकिन इससे तुमको शांति नहीं मिलेगी। ये तुमको अशांति के ही कारण बन जाएंगे। बस जितनी भी देर तुम परमात्मा का भजन, ध्यान, सुमरन और किसी महापुरुष से अभ्यास करना सीख लेते हो, अपने अंदर मुड़ जाते हो, बस वही तुम्हारे जीवन की शुभ दिशा होती है। और अंत जब तुम इस दुनिया से विदा होगे तब दुनिया तुम्हारे पीछे रह जाएगी। एक तुम्हारी जाति का, तुम्हारे मोहल्ले का, गांव का, नगर का, समाज का एक व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर साथ जाएगा तो तुम्हारा वही ध्यान जाएगा, वही परमात्मा का शुभ बन जाएगा। उसे अपने जो मुख्य तुम्हारा धन है उसे कमाओ और अपने आप ही किसी किताब में पढ़ के, किसी की देखा देखी, किसी की टेका टेकी मत लग जाना। ये समूहगत प्रार्थना होती है, भक्ति होती है, भजन होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, प्राण होता है, समूहगत। जैसे समूह करता है ऐसे तुम करना शुरू कर देते हो, लेकिन समूह तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था, समूह तुम्हारे साथ नहीं बढ़ेगा। समूह की आंखों का देखा हुआ तुम्हारा परमात्मा नहीं हो जाता। समूह के कानों का सुना हुआ महावाक्य तुम्हारे कानों का महावाक्य नहीं हो जाता। तुम व्यक्तिगत अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरोगे, और जब अकेले मरोगे तो अकेले ही अकेले जो तुम्हारे काम आना है, जो तुम्हारी आंखों का देखा हुआ, कानों का सुना हुआ होगा, वही तो तुम्हारा अपना होगा। औरों से तुम्हारा क्या लेना देना? औरों के जीवन के साथ तुम्हारा जीवन था, न औरों की मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु थी। फिर औरों का परमात्मा तुम्हारा परमात्मा भी कैसे हो सकता है? तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है। बस अपने भीतर आओ, मुड़ो, सीखो और उस परमात्मा का स्वानुभव करो। यही तो भगवान बुद्ध की उपदेशना थी, अपदीपो भवः, अपने दीपक आप बनो। दूसरों के दीपकों का भरोसा नहीं, कब कोई फूंक लगा दे, कब कोई बुझ जाए, कब न वो अपने दीपक को लेकर चला जाए और तुम अंधेरे में भटकते रहो। बस किसी सदगुरु जीते जागते की शरण में जाओ और उससे भीतर, अपने ही भीतर उन्मुख होने की कला सीखकर, योग सीखकर अपने जीवन को कल्याण, अपने जीवन का कल्याण करो। यही आज की जरूरत है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मानवता का तकाजा है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपसे एक ही आग्रह करता हूँ, जो कुछ भी तुमने गलत लोगों की संगति करके बुरी आदतें अपने अंदर पैदा कर ली हैं, शराब पीते हो, मांस खाते हो, जुआ खेलते हो, व्यभिचार करते हो या अन्य प्रकार के अनैतिक कर्म करते हो, आज उन सबको संकल्प लेके जाना कि आज के बाद हम इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे।
और नेक जीवन जीते हुए सब में परमात्मा के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट सब में परमात्मा के ज़हूर को निहारते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।